भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों नमन है। आज ऐसी विचार आ रहा था कि हमारे सत्संग में स्त्रियां ज़्यादा हैं, तो नारी शक्ति पर हम लोग कुछ बात करें। तो नारी शक्ति जो है, सबसे बड़ी शक्ति जो एक नारी में होती है, या दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति जो है, वो है मातृत्व की शक्ति। क्योंकि बिना माता के तो भगवान भी नहीं आ सकते धरती पे। अगर माता होती है तभी तो भगवान आते हैं धरती पे। अगर माँ न हो तो भगवान कैसे आए? और जितने भी संत आते हैं, जितने बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, जितने बड़े बड़े भक्त आते हैं, या बड़े बड़े लोग आते हैं, जन्म तो वो माता से ही लेते हैं, है ना? तो माता ही सबकी जन्मदाता होती है, और माता ही अच्छे संस्कार देती है। पहली गुरु जो होती है बच्चे की, वो माँ होती है। तो इसलिए मातृत्व शक्ति जो है दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है। अब देखिए, हम थोड़ा सा टॉपिक देखते हैं कि थोड़ा सा इस बात को समझते हैं कि एक स्त्री जो है वो सोसाइटी को कैसे चेंज कर सकती है। हम कहते हैं दुनिया में हमें शांति चाहिए, तो स्त्रियां शांति कैसे ला सकती हैं? बोला मन में शांति होगी, है ना? मन में हम कहते हैं दुनिया में शांति होगी तो मन में शांति होगी। बाहर बहुत आजकल वाइब्रेशन है, खराब ये है वो है, तो हमारा मन अशांत है। बोला मन शांत होगा तो बाहर भी शांत होगा। तो इट इज़ नॉट आउटसाइड टू इनसाइड, इट इज़ इनसाइड टू आउटसाइड। बाहर से नहीं खराब हो रहा है, हमारे अंदर से खराब हो रहा है ना? हमारी वाइब्रेशन जो है वो खराब है, तो बाहर का वातावरण खराब हो रहा है। जैसे कभी कभी हम लोग फल काटा करते थे, पुराने घर की बात है, अम्मा जी के टाइम की, तो अंदर से बाहर से बहुत अच्छा लगता था सेब, और अंदर जब काटते थे तो उसमें सड़ा हुआ होता था, या अमरूद में भी कीड़े होते थे। तो अम्मा जी कहते थे ये सब खराब भावों का खेल है। खराब भाव होते तो प्रकृति कैच करती है, जैसे भी आपने सुना दृष्टांत। तो एक स्त्री जो होती है, एक जो माता जो होती है, वो पूरे घर के वातावरण को इन्फ्लुएंस करती है। देखिए, जब वो एक घर में शांति है ना, तो एक घर में शांति तो शहर में शांति, हर घर में शांति, फिर 4 लोगों में शांति, तो फिर और 10 घरों में शांति, 20 घरों में शांति। मतलब हर घर में एक माता होती है ना, वो शांत होगी तो बच्चे भी शांत होंगे। घर माता और बच्चे शांत होंगे तो पति भी शांत होंगे। तो 10 घरों में शांति, फिर पूरे शहर में शांति, पूरे शहर में शांति तो पूरे प्रांत में शांति, मतलब एक स्टेट में शांति, फिर पूरे देश में शांति, फिर पूरे विश्व में शांति। तो एक स्त्री जो होती है उसको चाहिए पहले वो अपने मन को शांत करे। गुरु का, ज्ञान का उसमें कितना बड़ा रोल होता है। देखिए, गुरु हमको कहते हैं, मतलब माँ जो है उसके अंदर प्रेम होना चाहिए। स्त्री, देखिए स्त्री में ये शक्ति है। स्त्री के अंदर, माता के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? उसके अंदर प्रेम होता है, उसके अंदर मातृत्व होता है। तो उस मातृत्व से वो बच्चों को पालती है। अगर मातृत्व ना हो स्त्री में तो कैसे बच्चे पले? तो एक स्त्री होती है जो घर में बच्चों को पाल लेती है। मानिए पुरुष जो है वो कहीं बाहर चला जाता है, विदेश चला जाता है, या स्त्री को छोड़ देता है, तो स्त्री जो है वो पैसा भी कमा लेगी, घर भी देख लेगी, बच्चों को भी देख लेगी। पर अगर पुरुष अकेला रह जाए, स्त्री का शरीर शांत हो जाए, तो बच्चों को नहीं देख पाएगा। देख लेगा पुरुष बच्चों को,
नहीं देख पाए। तो एक स्त्री के अंदर ज़्यादा शक्ति है, वो घर को भी संभाल लेगी, बाहर को भी संभाल लेगी। पर एक पुरुष को अगर एक दिन दे दिया जाए, कहते हैं ना स्त्रियां करती क्या है, तो एक पुरुष को दे दिया जाए कि एक दिन तुम इस बच्चे को पाल लो, खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना उसका सब कुछ तुम कर लो। एक दिन के बाद दूसरे दिन हाथ जोड़ दे, भैया तुम ही करो। तो ये शो करता है कि उनके अंदर बहुत, और स्त्री के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है सहनशीलता, दैन्य, प्रेम, मातृत्व, और जितने भी संस्कार एक बच्चा इम्बाइब करता है तो माता से ही करता है। आज भगवान जी सत्संग कर रहे हैं, भैया जी सत्संग कर रहे हैं, तो अम्मा जी से तो संस्कार आए, कहाँ से आए बताइए, है ना। अम्मा जी तो, अम्मा जी से तो सत्संग शुरू करा, अम्मा जी शुरू से ही भक्त प्रकृति की थी। तो बच्चे के अंदर संस्कार माँ से आते हैं, तो माँ का मन शांत होता है। माँ का मन कहाँ से शांत होता है? सत्संग से, गुरु की वाणी से। तो जितने हमारे मन में शांति होगी उतनी घर में शांति होगी, घर में शांति होगी तो शहर में होगी, शहर में होगी तो विश्व में होगी, और सब जगह शांति होगी। अब देखिए, जब एक लेडी जो है वो एक बच्चे को जन्म देती है तो 9 महीना बच्चा गर्भ में रहता है, तो जो माँ सोचती है, जो माँ के अंदर भाव होते हैं, जो माँ के इमोशंस होते हैं, जो माँ के अंदर राग द्वेष होते हैं, जो इच्छाएं होती हैं, जो माँ के एम्बिशंस होती हैं, जो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन होता है, जो चिड़चिड़ाहट होती है। जैसे माँ जी मानिए उसको, जब वो बच्चे का जन्म तो माँ को बहुत काम करना पड़ता है, तो माँ हमेशा थकी थकी रहती है और उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अब कैसे बच्चे के अंदर क्या आएगा, कैसे इमोशंस आएंगे? जैसे हम लोग को जब वो कराते थे पास्ट लाइफ, तो कहते थे आप वूम में चले जाइए, तो माँ के गर्भ में चले जाइए। अब आप देखिए माँ को कैसे कैसे इमोशंस आ रहे हैं आपको। तो इधर से जो शरीर से मदर है तो उनको काम करने की बहुत आदत है, तो मुझे यही लगता था कि बहुत काम है, बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। तो बच्चा जो है सारे इमोशंस माँ के कैच कर रहा है, तो अब वो जो इमोशंस कैच कर रहा है तो वो सारे संस्कार घर में पड़ रहे हैं। फिर माँ जब दूध पिलाती है तो वो टेलीफोन पे बात कर रही है, एक तरफ कंप्यूटर लगा हुआ है और एक तरफ बच्चे को दूध पिला रही। एक हाथ से बच्चे को पकड़ लिया, एक हाथ से फ़ोन लगा, सामने कंप्यूटर। अब क्या बच्चे को संस्कार आएंगे? तो सारे संस्कार कौन दे रहा है? सोसाइटी को माँ दे रही है। तो सोसाइटी कैसी बनेगी? जैसी माँ होगी, जैसी स्त्रियाँ होंगी। तो जब व्हेन यू एजुकेट अ वुमेन, यू एजुकेट अ फैमिली। व्हेन यू एजुकेट अ वुमेन, यू एजुकेट अ फैमिली। आप एक वुमेन को एजुकेट करते हैं तो आप पूरी फैमिली को एजुकेट करते हैं। एक इतनी सारी हमारे यहाँ स्त्रियाँ आती हैं सत्संग में, तो जब वो आती हैं तो गुरुजी उनको ज्ञान देते हैं, तो पूरे घर को वो इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसा खाया अन्न वैसा हो मन। अब माँ भोजन बनाती है घर में, है ना, तो कैसा उसमें भाव जाता है, उससे सबके मनों में शांति या शांति होती है। फिर एक स्त्री को चाहना ज़्यादा होती है तो पति से कहती है मुझे गहना चाहिए, मुझे घूमने को चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो पति को भी लगता है बहुत कमाना है। अगर पति, उसको स्त्री को होता है नहीं, मुझे संतोष होता है उसके मन में, कहती है नहीं आप कोई गलत काम मत करिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम कम में गुजारा कर लेंगे, पर हमारे घर में ईमानदारी का पैसा आना चाहिए, ईमानदारी की रोटी होनी चाहिए। तो वैसे ही पति के विचार वैसे ही हो जाते। तो स्त्री का बहुत बड़ा रोल होता है। अब एक स्त्री में तो ये बताया है कि
जैसे सबसे बड़ी चीज़ जो स्त्री देती है, माँ देती है, वो संस्कार देती है ना। फिर स्त्री के अंदर सहन शक्ति बहुत होती है। तो सहनशील होती है वो। अब देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया, चुप हो गए, तो बोले चुप तो हो गए, मुख तो चुप हो गया, पर मन से तो हम बहुत सोच रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, मन तो बहुत चल रहा है, मन में तो हम घुट रहे हैं। तो बोले ये सहन करना नहीं है। सहन करना क्या है कि हमारे मन में कुछ भी होने पर एक भी नेगेटिव थॉट ना आए, ये सहन करना है। सहन करना क्या है कि हम बाहर से भी चुप हो गए और धीरे धीरे हम अंदर से भी चुप हो गए। कोई भी कारण आ गया, हमारा थोड़ा मन चल रहा है, हम शांत होकर बैठ गए, हमने अपनी माला उठा ली, या जैसे गुरु कहते हैं अवेयरनेस में आ गए, हे नाथ पुकारा और अपने मन को शांत कर लिया कि हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, और हे नाथ आप मेरे मन को शांत करिए, मेरे मन को शांति दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। टॉलरेंस का क्या मतलब होता है कि हम बिल्कुल अपने मन को नेगेटिव विचार अपने मन में ना आने दें, है ना, बिल्कुल ना आने दें। तो अगर देखिए बाहर से तो हम चुप हो गए, पर मन में हमको लग रहा है मुझे इतना सहन करना पड़ रहा है, मैं तो घुट रही हूँ, मुझे तो दबाया जाता है, मैं ही सहन करूँ, तो ये सहनशीलता नहीं है। तो ये जो सहनशीलता आती है कि ये गुरु की कृपा से, ज्ञान से आती है ना। ये गुरु की कृपा से, ज्ञान से आती है सहनशीलता, सत्संग से आती है। गुरु ही हमको सहन करना सिखाते हैं। तो एक बात पे किसी ने, पति ने एक बात कही या हमारी मदर इन लॉ ने एक बात कही, तो टिट फॉर टैट फटाफट जवाब देते। तो नहीं, स्त्री के अंदर एक शक्ति होती है सहनशीलता। वो घर में प्रेम बना के रखती है, वो घर को जोड़ के रखती है, वो सबको आदर सम्मान देती है। जैसे एक दृष्टांत था कि एक बार एक लड़के के पिता का शरीर शांत हुआ, फिर उसकी माँ जो थी थोड़ी बुजुर्ग हो गई थी। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी कहती है इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाओ, मैं नहीं कर सकती। तो खैर वो उनको वृद्धाश्रम छोड़ाता है। थोड़े दिन बाद वृद्धाश्रम से फ़ोन आता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और तुम उनको देखने आ जाओ। तो वो माँ के पास जाता तो कहता माँ तुमने पहले क्यों नहीं बुलवाया? तो कुछ नहीं कहती है। तो कहता माँ तुम्हारी कोई मन में तुम्हारी कोई बात हो तो बताओ। तो कहता है बेटा इस वृद्धाश्रम में एक पंखा लगवा देना, एक फ्रिज रखवा देना। बोला माँ तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बोला मैंने सब सहन कर लिया, पर यहाँ मुझे मतलब उसको सड़ा हुआ खाना मिलता था, पंखा नहीं था, तो सहन करना पड़ता था। तो उसने सब सहन किया, पर उसने कहा बेटा जब तुम आओगे यहाँ, तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़ जाएंगे, तब तुम्हें सहन ना करना पड़े। समझ रहे हैं आप? तो जैसा आप करते हैं वैसा आपको लौट के मिलता है। What you give, you get back. तो अगर आप अपने सास ससुर को बुरी तरह करेंगे, है ना, अपने घर के बड़ों को बुरी तरह करेंगे, अगर आपकी बेटी ने देखा होगा कि वो मम्मी जो है वो पापा से लड़ती हैं, तो वो भी लड़ेगी कल जाके अपने पति से। मम्मी जो है सास ससुर को बुरी तरह करती हैं, है ना, तो वो भी वैसे ही करेगी। क्यों? क्योंकि हर चीज़ बच्चा जो है इम्बाइब कर लेता है, वो देख लेता है, उसके माइंड की कंडीशनिंग वैसे ही हो जाती है। अब देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो गुरु कहते हैं कि अगर सोसाइटी को बदलना हो, है ना, सोसाइटी को बदलना हो तो नारी को बदलना चाहिए।
अगर नारी शांत होगी तो पूरी सोसाइटी शांत हो जाएगी। अब हम देखें तो जितने भी हमारे होते हैं, राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, तो इन सब में पहले नाम किसका आता है? बताइए कैसे, किसका आता है? सीताराम, राम सीता तो कभी नहीं कहते, राधे कृष्ण, तो पहले नाम किसका आता है? माँ का आता है, स्त्री का आता है। स्त्री जो होती है वो पुरुष की भी शक्ति होती है, उसको बेटर हाफ कहते हैं। स्त्री को क्या कहते हैं? बेटर हाफ। एक स्त्री जो होती है वो पुरुष की शक्ति होती है। वो अगर कुछ बड़ा कार्य कर पाता है, तो अगर घर में शांति होती है, स्त्री अच्छे से सब चीज़ मैनेज कर लेती है, तो वो भी कुछ बड़ा काम कर पाता है। तो इसलिए स्त्री का एक घर में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर किसी पुरुष को यज्ञ या हवन करना हो, तो जब तक नारी नहीं होती है साथ में, तब तक वो नहीं कर सकता। बड़े जैसे उनको करना था राम जी को राजसूय यज्ञ, तो उनको सीता जी की ज़रूरत हुई, उन्होंने एक ही विवाह किया, उन्होंने ज़्यादा विवाह नहीं किए। तो उनको सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा बना के रखनी पड़ी, तब वो हवन कर पाए। फिर देखिए भगवान आए तो उन्होंने रास किया, तो जितने भी ऋषि मुनि थे वो सब गोपियां बन के आए थे। तो ऋषि मुनि गोपियां क्यों बने? बताइए, गोपी क्यों बने? नारद जी को आना था रास में, तो नारद को भी नारदी बनना पड़ा। शिव जी को आना था तो उन्हें भी स्त्री बनना पड़ा। तो भगवान ने गोपियों के साथ ही क्यों रास किया? तो स्त्री के अंदर जो है वो भक्ति भी ज़्यादा होती है। आप देखिए कोई भी सत्संग होगा तो उसमें स्त्रियां ही ज़्यादा आएंगी, बराबर स्त्रियां ही ज़्यादा आएंगी। आप देखिए किसी भी सत्संग में चले जाइए, पुरुष कम होंगे, स्त्रियां ज़्यादा होंगी। हमारे सत्संग में भी देख लीजिए, 80-20 का रेशियो है। 80% लेडीज़ और 20% मेल, मेल फीमेल का देख लीजिए। क्यों? उनके अंदर भक्ति ज़्यादा होती है, उनके अंदर प्रेम ज़्यादा होता है। फिर आप कहेंगे उनको टाइम ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है। पुरुष को भक्ति का शौक कम होता है। फिर मेल ईगो होती है, स्त्री में ईगो कम होती है, उसमें मोह ज़्यादा होता है। पुरुष में ईगो बहुत ज़्यादा होती है। अगर स्त्री अपनी ईगो को डाउन रखे तो घरों में लड़ाइयाँ ना हो। जैसे हमारे, मुझे याद है अपने घर का, कि हमारे फादर को बहुत क्रोध था, तो हमारी मम्मी कभी जवाब नहीं देती थी, कभी नहीं देती थी। तो पापा चुप हो जाते थे। फिर कितनी देर बोलेगा आदमी? फिर ताली तो दोनों हाथ से बजती है ना, तो जब कोई दूसरी बोलेगी ही नहीं तो लड़ाई कैसे होगी? तो कितनी बड़ी चीज़ है देखिए। तो घरों में क्यों अशांति है? क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि आप सहनशील बनिए, आप प्रेमी बनिए, आप पूरे अच्छे संस्कार वाले बनिए, आप संतुष्ट, आप प्रेमी, आप भगवत भाव वाले, आप राग द्वेष रहित। ये है, हम अपने चित्त को शुद्ध करते जाएं। हमको याद होगा आपको दृष्टांत कि एक बार नारद जी जो हैं वो सती अनसुईया के यहाँ गए, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने लड्डू बना के खिलाया, तो बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत ज़्यादा। तो उनके पास गए
ब्रह्माणी के पास, तो उन्होंने भी कुछ उनको खिलाया। बोले वो इसमें आनंद नहीं है जो माता अनसुईया ने खिलाया था। बोले वो कौन है? बोले वो बहुत बड़ी वो सती हैं। फिर उनके पास जाते हैं पार्वती जी के पास, तो वो भी कुछ देती हैं, तो कहती हैं वो इसमें आनंद नहीं है, वो बात नहीं है जो माँ सती अनसुईया के थे। फिर उनके पास सब ऐसे जाते हैं, वो तीनों के पास, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्त्रियों के पास, और सबको भड़काया आते हैं। और वो तीनों मिलती हैं कि सती अनसुईया कौन है। तो अपने पति से कहती हैं कि आप जाइए उनके पास और उनका सतीत्व नष्ट करिए। तो कहते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए कि कोई इतनी महान स्त्री हम उसको क्यों करें। पीछे पड़ जाती है। तो तीनों जाते हैं और कहते हैं भिक्षाम देही, भिक्षादु बन के जाते हैं और कहते हैं भिक्षाम देही भिक्षाम देही। तो सती अनसुईया निकल कर आती हैं, तो कहते हैं कि हमें भिक्षा आप तब देंगे जब आप बिल्कुल निर्वस्त्र होके आए। तो उनको बड़ा अजीब सा लगता है माता अनसुईया को, तो अपने पति से जाके कहती हैं। पति ध्यान लगा के देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। तो कहती हैं अच्छा ये बात है। तो अपने कमंडल में से वो मतलब उनके कमंडल में से जल लेती हैं और उनके ऊपर छिड़क देती हैं। अब तीनों जो हैं वो 6-6 महीने के बालक बन जाते हैं। वो तीनों को दूध पिला देती हैं। अब ये जो तीनों स्त्रियां थी बड़ी परेशान होती है कि हमारे पति कहाँ गए, हमारे पति कहाँ गए। तो नारद जी से पूछती हैं कि हमारे पति कहाँ चले गए। बोले वो जो है 6-6 महीने के शिशु बन के माता अनसुईया के आश्रम में खेल रहे। बोले अब क्या करें। तो बोले तुमने जेलसी की थी ना, तो बोले कभी भी स्त्री को कंपैरिजन और जेलसी नहीं करना चाहिए, कभी भी। जैसा भगवान ने हमें दिया है बहुत शुक्राने, बहुत कृपा है, बहुत शुक्राने मानने चाहिए। कहते हैं अब क्या करें हम लोग। बोले सती अनसुईया से जाके माफ़ी मांगो। तो उनके सब पास जाती है, माफ़ी मांगती है, कहती है हमसे गलती हो गई, हमारे पति वापस कर दीजिए। तो वो माफ़ी मांगती हैं, तो वैसे ही बहुत प्रेमी थी। तो फिर जल छिड़कती है, वो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं और वो चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी कभी भी किसी सती स्त्री से, किसी महान स्त्री से कभी भी, या किसी भी स्त्री से कभी भी द्वेष राग द्वेष मत करो, किसी से भी चिड़ो खड़ो मत। गुरु कहते हैं एवरीबडी इज यूनिक एंड स्पेशल, है ना। जो आप में क्वालिटी है वो उसमें नहीं है, जो उसमें है वो आप में नहीं। एवरीबडी इज यूनिक एंड स्पेशल। तो वाई कंपेयर, क्यों हम कंपैरिजन करते हैं। बिल्कुल कंपेयर ना करें। एक चीज़ जो बड़ी दुखद है हमारी सोसाइटी में वो ये है कि जब, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि अभी आज ही हमारी एक प्रेमी आई थी, वो कह रही थी कि हमारी बहू जो है उनकी भाभी के एक लड़की पहले थी और उसने बहुत कोशिश करी कि दूसरा लड़का हो जाए, पर दूसरी बेटी हो गई। तो वो लोग बड़े दुखी थे। तो अगर किसी के यहाँ 2 बेटियां हो जाएं तो बड़ा दुखी होता है। क्यों भाई, क्यों। तो याद रखिए फेमिनिन पावर इज बेटर देन मैस्कुलिन पावर। फीमेल जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली होती है, ज़्यादा प्रेमी होती है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि लड़कियों ने जो है वो पिता को दुख दिया, सुना आपने कभी। बेटे दुख देते हैं माता पिता को, पर लड़कियां कभी नहीं देती। देखिए मैंने सुना है दृष्टांत कि एक बार एक पिता की का शरीर शांत हो गया था, उनकी अर्थी जा रही थी। अचानक एक आदमी आता है और कहता है कि ये अर्थी मैं नहीं ले जाने दूंगा। कहते हैं क्यों। तो कहता है आपके पिताजी का 15 लाख रुपया मुझे लेना था।
तो आप पहले मेरा पैसा चुकाइए, फिर तो आप लोग चुकाएंगे नहीं। तो कहते हैं आप हमें अर्थी ले जाने दीजिए, फिर हम देख लें, हम फिर चुका देंगे, हमें तो पता है पिताजी ने कहीं बताया नहीं। उन्होंने बताया नहीं होगा पर मैं तो नहीं ले जाने दूंगा। तो जब उनकी बेटी को पता चलता है, उनकी एक बहन भी थी, तो वो अपने सारे गहने लेके आ जाती है और कहती है मैं एक एक पैसा आपका चुका दूंगी, आप जो है मेरे पिता की अर्थी जाने दीजिए। बेटी सारे गहने लेके आ जाती है। तो उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बोले मुझे इनसे लेना नहीं था, मुझे इनको देना था पैसा, 15 लाख रुपए देने थे, इन्होंने मुझे उधार दिए थे। अब मैं समझ गया उस 15 लाख की वारिस ये बेटी है, ये बेटी नहीं है। तो जब हमारे यहाँ बेटी पैदा होती है तो हम इतने दुखी क्यों होते हैं, है ना। अगर दुनिया में स्त्रियां नहीं होंगी तो बच्चे कहाँ से होंगे, सोचिए। अगर दुनिया में स्त्रियां नहीं होंगी तो बच्चे कहाँ से होंगे, और बच्चे नहीं होंगे तो दुनिया कैसे बनेगी। बस कुछ चीज़ें होती हैं जो स्त्रियां में, मतलब जैसे कहते हैं टेल अ वुमेन टेल एवरीवन। तो ये जो हमें स्त्रियों को गॉसिप करने की आदत होती है, बेकार की बातें करने की आदत होती है, एक बात इधर उधर करने की आदत होती है, तो वो सब आदतें हम गुरु के मिलने से, सत्संग से वो सुधर जाती। चुगली करने की, इधर की बात उधर करने की, ये सब हम हैबिट्स को सुधारते जा। कम बोलें। स्त्रियों में एक बहुत आदत होती है बर 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 बर। नहीं, कम बोलो, चुप रहो, मौन रहो। फिर एक स्त्री जो है अपनी आइडेंटिटी वो अपनी लुक्स से मानती है कि मैं कैसी दिखती है। वो बहुत ज़्यादा अपने लुक्स के प्रति कॉन्शियस होती है। तो अपनी आइडेंटिटी जो है, जो स्त्री अपनी आइडेंटिटी अपनी लुक्स से मानती है, वो गलत है। उसका कैरेक्टर है, उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, उसका जो संस्कार है, उसकी जो भक्ति है, उसका जो प्रेम है, उसकी जो संतुष्टि है, उसके जो भाव है, वो उससे उसकी आइडेंटिटी। उसकी लुक्स, देखिए लुक्स जो होती हैं वो कितनी देर इन्फ्लुएंस करती है, थोड़ी देर। बोले अम्मा जी कहते थे कि चाम का प्यारा नहीं, आदमी काम का प्यारा है। अगर आप बहुत सुंदर बहू घर में ले आए और वो जवाब देने वाली और कुछ काम ना करने वाली हो, कितने दिन रखोगे बताइए। तो आदमी चाम का प्यारा नहीं होता, काम का प्यारा होता है। तो ये जो हम इतने ज़्यादा लुक्स के प्रति कॉन्शियस होते हैं, ये गलत है। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को बनाइए, अपनी भक्ति को बढ़ाइए, अपने अंदर प्रेम बढ़ाइए, सहनशीलता बढ़ाइए, भक्ति बढ़ाइए। अपने जैसे कहना चाहिए ना, अपने को इवॉल्व करिए, है ना। स्त्रियों को अपने को इवॉल्व करना चाहिए और खाली ये नहीं सोचना चाहिए भाई मैं तो किचन क्वीन हूँ। आप हर स्त्री को एक ऑलराउंडर बनना चाहिए, ठीक है ना। आप बच्चों को भी अच्छे संस्कार दीजिए, उनको भी पढ़ाइए, घर का भी जो सेवा है, जैसे भी आपका सिस्टम है, उसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करिए। और जो गुरु का सत्संग है, हमारे जो मनुष्य जन्म का लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति, उसको तो फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती, है ना। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता सुनिए, कभी नहीं होती। तो माता कभी भी कैसी भी स्थिति हो, जैसे हमारी एक सत्संगी आज बता रही थी कि हमारी लड़की का जब लड़का, पहले एक लड़की थी फिर एक लड़का हुआ, तो जब लड़का हुआ तो उसका शरीर शांत हो गया डिलीवरी में। तो बोले उनके घर में एक देवरानी थी, जिठानी थी और सास थी।
तो तीनों मिलके वो 2 बच्चों को नहीं पाल पाए। तो बोले जब भी हम लोग जाते थे तो बच्चों की दुर्गति हो रही होती, तो बड़ा दुख होता था कि भाई लड़की के बच्चे हैं, हम घर के बच्चे हैं। तो बोले जब उस लड़के ने दूसरी शादी कर ली तो फिर जो उसकी भी सेकंड मैरिज थी, लड़की की भी, उसके भी पति का शरीर शांत हो गया था। तो बोले उसने इतने प्रेम से पाला दोनों बच्चों को, फिर उसके पति ने कहा था मैं और बच्चे नहीं करूँगा, ये इन बच्चों को 2 को पालना है। बोले अब वो बच्चे दोनों जो है पढ़ लिख के वो भी हो गए, जॉब पे भी लग गए, और बहुत अच्छे से उसने पढ़ा लिखा के अपने बच्चे मान के उनको पाल दिया। तो बता रही थी एक माता ही होती है घर में। बोले और भी इतने सारे लोग थे, कोई पाल ही नहीं पाया। तो बोले जो माता का रोल होता है वो और कोई नहीं ले सकता। माता की जो जगह होती है माँ की, कोई नहीं ले सकता। छोटा बच्चा होता है ना, कैसे कौन पालेगा उसको। फिर देखिए एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब एक लड़की जो है, जब उस जैसे एक हमारे सत्संगी हैं, तो उनके यहाँ उनकी जो बहू है वो लोग खुद 4-5 बहनें हैं। तो जब उसकी पहली बार लड़की हुई तो रोने लगी। तो उन्होंने कहा रो क्यों रही हो? तो बोली कि हाय लड़की पैदा हो गई। तो स्त्री का अपमान कौन करता है? आप बताइए, स्त्री का अपमान कौन करता है? स्त्री करती है। बहू को बुरी तरह कौन करता है? स्त्री करती है। तो अगर स्त्री जो है वो स्त्री का अपमान ना करे, घर में बेटियां होती, बेटियां नहीं होंगी तो कैसे संसार चलेगा? तो बेटियों को भी उतना ही प्रेम देना चाहिए जितना बेटों को देते हैं। और बेटी तो चली जाती है, पर उनको अच्छे संस्कार देने चाहिए, है ना। उनको अच्छे संस्कार देने चाहिए, उनको सब गुरु, जैसे गुरु भगवान कहते हैं, सब काम सिखाना चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब एक स्त्री ही जो है घर को नरक बना देती है, एक स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। हमारे यहाँ गुरु कहते थे, स्पेशली गीता भगवान कहते हैं, एक स्त्री को अपने को कभी कमज़ोर और निर्बल नहीं समझना चाहिए। कभी कमज़ोर और निर्बल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि स्त्री जो है वो देवी माता है। वो अपने को देवी माता समझे। अब देह भाव में, जीव भाव में, शरीर भाव में ना आए वो। अगर वो देह भाव में, जीव भाव में है, मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, मेरी शक्ल कैसी है, तो ये सब उसके अंदर है, तो वो कभी देवी माता नहीं बन सकती। देवी माता को देखा है, इस पे बैठती है शेर पे। तो जिसका मन वश में है और जिसके अंदर देह भाव नहीं है, वो देवी माता है। तो कहते थे कि तुम देवी माता हो, गीता भगवान कहा करते थे। तो स्त्री की कमजोरी क्या है? उसका मोह। मोह उसको कमजोर बना देता है। तो मोह नहीं करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। अब मोह और प्रेम में क्या फ़र्क है? गुरु बताते हैं, मोह में चिंता होती है, मोह में आदमी परेशान होता है, दुखी होता है, और प्रेम में उसको चिंता फिक्र नहीं होती है, वो सब काम भगवान का समझ के उसे सेवा होती है। फिर एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जहाँ पे भी स्त्रियों को प्रताड़ित किया जाता है, प्रताड़ित, उस घर में कभी भी सुख और समृद्धि नहीं आती। वहाँ श्री लक्ष्मी और विजय नहीं होती है, जहाँ स्त्रियों को प्रताड़ित किया जाता है। जैसे मानिए एक माँ है, उसको बेटे भी बुरी तरह करते हैं और पति भी बुरी तरह करते हैं, सब बुरी तरह करते हैं। लड़कों ने देख लिया हमारे पिताजी बुरी तरह करते हैं माँ को, उन्होंने भी सीख लिया। तो उस घर कभी भी शांति नहीं होगी, पर पैसा नहीं आएगा, कभी सुख नहीं होगा,
जिस घर में स्त्री प्रताड़ित होती है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर पुरुष सुन रहे हैं तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लड़के सुन रहे हैं तो स्त्री को कभी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, उनको बहुत सम्मान देना चाहिए। वो मातृशक्ति है, उन्होंने घर को बनाया है, पाला है, बड़ा किया है, उनको प्रेम मिलना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए। फिर विमेन जो है वो मल्टीटास्कर्स होती है। जैसे एक बार एक मिस वर्ल्ड बनी थी, विमेन से उससे पूछा कि विच रोल इन द वर्ल्ड वुड यू लाइक द मोस्ट, कौन सा रोल तुम्हें दुनिया में सबसे अच्छा लगता है एक स्त्री के लिए। उसने कहा मदर्स रोल। बोले अ मदर इज़ अ मल्टीटास्कर, वो सब कर लेती है। फिर एक स्त्री जो होती है वो घर की नींव होती है ना, स्त्री जो होती है वो घर की नींव होती है। अगर घर की नींव स्ट्रांग होती है तो पूरा घर स्ट्रांग होता है। अब ऐसी हमारे सामने इतने सारे साधक बैठे हुए हैं, ऐसी मैं सोच रही थी, तो सोच रहे होंगे भाई हमने तो घर नहीं बनाया, पर हम वो लोग जो भगवान में लगते हैं वो तो पूरे कहना चाहिए विश्व को, पूरे सोसाइटी को, पूरे देश को वो गुरु का कार्य करते हैं और सबको सत्संग का कार्य करते हैं और भजन करते हैं और अपने को उन्नत करते हैं। तो वो तो बहुत बड़ा काम करते हैं। जैसे गुरु कहते हैं जब चक्की पिसती है तो दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, है ना, कबीरदास जी का दोहा है। पर कुछ दाने जो है छिटक के अलग हो जाते हैं, वो दो पाटों के बीच में नहीं पिसते, तो वो छिटक के अलग हो जाते हैं। वो कौन होते हैं? जो अपना जीवन भगवान के लिए दे देते। तो जो जीवन ज़्यादातर तो गृहस्थी होते हैं, तो इसलिए ये सब बातें चली। बाकी जो भगवान में लग गए वो तो सबसे बड़ा काम। तो इसलिए स्त्रियों को कभी अपने को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, कभी वीक नहीं समझना चाहिए। और उनके जो गुण हैं, प्रेम, सहनशीलता, सहन शक्ति, संतोष, नम्रता, प्रेम, संतुष्टि, उस सबको उनको बढ़ाते रहना चाहिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।